आमने सामने सवाल जवाब की इस एपिसोड में हम आपसे पूछेंगे जहन्नुम के बारे में मुश्किल तरीन सवालात। तैयार हैं? अल्लाह पूरी कायनात का रब होने के बावजूद ऐसे इंसान को इतनी सख्त और जालिमाना धमकियां क्यों देता है जो इस कायनात में नुक्ते के बराबर भी नहीं है? वो लोग जो अपनी जिंदगी में खूब नेकियां करते हैं मगर अल्लाह को नहीं मानते, क्या वो भी जहन्नम में जाएंगे? जहन्नम हमेशा के लिए क्यों है? इस दुनिया की मुख्तसर जिंदगी की बुनियाद पर क्या गलत कामों की सजा हमेशा के लिए देना इंसाफ है? क्या जहन्नम नामी जगह का वाकई कोई वजूद है? क्या आप इसे साबित कर सकते हैं? जहन्नुम नामी जगह मौजूद है और इसका अकली सबूत भी है। फर्ज करें कोई बादशाह है और उसकी सल्तनत में कोई शख्स आकर उसकी तौहीन शुरू कर देता है और कहता है कि मैं इस बादशाह की हुकूमत नहीं मानता। अब उसकी सल्तनत में चाहे कोई कैद खाना ना हो, लेकिन उस शख्स के लिए एक कैद खाना बनाया जाएगा। मसलन जब कोई काफिर अल्लाह से कहता है तू ये सारे काम अंजाम नहीं देता, हर चीज बेमकसद है, हर चीज इत्तेफाकी है, उसका ये कहना अल्लाह के वजूद से इनकार करना है। इस गुनाह और इतने तौहीन आमेज रवैये के बाद एक जहन्नुम सिर्फ उस शख्स और मासूम लोगों पर जुल्म करने वालों के लिए बनाई जाएगी। अगर हम माजी के कुछ जालिमों को देखें तो उन्होंने हजारों मासूम लोगों को ज़िबा किया, फिर भी वो आसान मौत मरे। मासूमों को इंसाफ और मुजरिम को सजा देने के लिए जाहिर है कि एक जगह है जिसका नाम जहन्नम है। मसलन कभी आपके जहन में ये ख्याल आया इंसान ने जमीन पर तकरीबन हर जगह अदालतें क्यों कायम की हैं? हजारों अदालतें हैं, हम चीखते हैं इंसाफ इंसाफ इंसाफ। इंसाफ का मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी शख्स को उसका हक देना, और जिस जात ने इंसाफ का ये तसव्वुर दिया उसके मुतालिक ये कहना वो यकीनी नहीं बनाएगा कि हर शख्स को उसका हक मिले। अकल में ना आने वाली बात है। क्यों? क्योंकि इंसाफ का ये तसव्वुर जो हमारे अंदर है ये सबसे पहले अल्लाह की तरफ से हमें दी गई सिफत है। ये सोचना तसव्वुर से बालातर है कि जिस जात ने हमें ये सिफत अता की यानी इंसाफ की सिफत, वो खुद इंसाफ नहीं करेगा। लिहाजा अल्लाह ताला सजा के मुस्तहिक लोगों को अपनी कायम करदा अदालत में सजा सुनाएगा और जो लोग अपने हक का मुतालबा करेंगे उनके मुतालबे सुने जाएंगे। हम देखते हैं कि आज के दौर में एक जालिम हुक्मरान हजारों मासूमों का कत्ल करता है, फिर भी आसान मौत मरता है। बेशुमार मासूमों के मुतालबे, माओं के अजियत नाक गम, उन्हें कौन इंसाफ देगा? जालिम हुक्मरान ली गई जानों की कोई कीमत अदा किए बगैर दुनिया से चला जाता है। फिर लामहदूद इंसाफ वाली जात के बारे में ये कहना कि वो इंसान को उनके जराइम की सजा नहीं देगा, उसने इस काम के लिए कोई अदालत कायम नहीं की, एक गैर माकूल और उलट बात है। लिहाजा जन्नत और जहन्नम दोनों मौजूद हैं, वहाँ अल्लाह हर एक को उनके आमाल के मुताबिक उनका हक देगा। जहन्नम हमेशा के लिए क्यों है? फर्ज करें ये लाखों साल या खरबों साल के लिए है। इंसान ने इस जमीन पर अपनी मुख्तसर जिंदगी में जो गलतियां की उनकी सजा हमेशा के लिए देना क्या इंसाफ होगा? बिल्कुल, ये इंसाफ होगा। ये सजा जुर्म के दौरानी के हिसाब से नहीं है, बल्कि ये सजा जुर्म की नौयत के लिहाज से है। हम ये फर्क नहीं कर सकते। आज एक शख्स कत्ल करता है तो उसे फौरन उम्र कैद की सजा हो सकती है। उम्र कैद क्या है? हमेशा की सजा, यानी वो शख्स अपनी पूरी जिंदगी अब जेल में गुजारेगा। इंसान के बनाए हुए निजाम इंसाफ में ऐसी सजाएं हैं जो 320 से 600 साल तक के लिए हैं। उसे क्यों ऐसी सजा सुनाई जाती है जबकि उस शख्स ने ये जुर्म महदूद और थोड़े से वक्त में किया था? फिर उसे बहुत मुख्तसर वक्त में किए गए जुर्म की सजा पूरी जिंदगी के लिए क्यों दी जाती है? हम इस पर एतराज नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसके जुर्म की नौयत संगीन है, इसलिए उसे इस तरह की सजा दी जाती है। दूसरे अल्फाज में ये सजा जुर्म के दौरानी की नहीं है बल्कि जुर्म की नौयत के लिहाज से है। कौन सी किस्म का जुर्म जहन्नुम में हमेशा की सजा का मुस्तहिक बनाता है? हम इसकी वजाहत कई मिसालों से कर सकते हैं। मैं ये मिसाल दूंगा, अगर आप अभी मुझे थप्पड़ मारे तो मैं भी आपको थप्पड़ मार दूंगा। हम लड़ सकते हैं, लेकिन कल तक ये लड़ाई खत्म हो चुकी होगी। हम उसे किसी भी तरीके से खत्म कर लेंगे, हमें उसकी सजा नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर आप एक पुलिस अफसर या पुलिस कमिश्नर को थप्पड़ मार दें तो आपको संगीन सजा मिलेगी। यहाँ बयान किए गए दोनों थप्पड़ एक जैसे नहीं हैं। सजा का दर्जा इस लिहाज से कम या ज्यादा होगा कि आप किसकी तौहीन कर रहे हैं। उस कायनात को एक जात ने पैदा किया है जिसकी ताकत और बड़ाई लामहदूद है, वही हर चीज का खालिक और मालिक है। और फिर एक काफिर उठकर कहता है उसके इख्तियार में कुछ नहीं है और वो अपने खालिक का इनकार करता है। वो कहता है वो खुदा मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं करता। वो कहता है मुझे उसने जिंदा नहीं रखा हुआ। वो ये दावा करके अजीम तरीन गुनाह करता है कि खुदा के कामों के पीछे खुद खुदा का नहीं बल्कि दूसरों का हाथ है। एक पुलिस वाले की तौहीन या थप्पड़ मारने पर आपको सख्त सजा मिलेगी, लेकिन सारे पुलिस वालों के रब
पूरी कायनात के रब की तौहीन करने पर मिलने वाली सजा यकीनन हमेशा की जहन्नम होगी। चूंकि आप एक लामहदूद जात पर चैलेंज और तंज करते हैं, लिहाजा आप लामहदूद सजा के मुस्तहिक होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला के नाम और सिफात लामहदूद हैं। जब आप उसकी तौहीन करते हैं तो दरअसल एक लामहदूद जात की तौहीन करते हैं। इसीलिए एक लामहदूद जात के खिलाफ किए गए जुर्म की सजा भी लामहदूद होगी। ये बहुत सादा सी बात है। क्या वो लोग जो खूब नेकियां करते हैं लेकिन अल्लाह को नहीं मानते, वो जहन्नम में जाएंगे? नेकी और बदी आपस में ताल्लुक रखने वाले तसव्वुरात हैं। हम किसी शख्स को नेक कहते हैं, लेकिन क्या वो वाकई नेक होता है? हो सकता है वो हमारी नजर में नेक हो, क्या वो अल्लाह की नजर में भी नेक है? इसकी वजाहत एक मिसाल से हो सकती है। तसव्वुर करें, एक बादशाह है, वो अपनी सारी दौलत एक शख्स को देकर कहता है, इस गाँव में जाओ और वहाँ मौजूद तमाम गरीबों की जरूरतें पूरी करो। वो आदमी बादशाह का सारा माल लेकर वहाँ जाता है और नेकियां करने लगता है। ये सारी नेकियां बादशाह के खाते में है। क्यों? क्योंकि इन नेकियों के लिए बादशाह की दौलत थी। क्या खुद उसके पास ये सब था? नहीं, बादशाह किसी और के जरिए भी ये नेकियां करवा सकता था। अब अगर ये नेकियां करने वाला शख्स कहे बादशाह का उन नेकियों से कोई ताल्लुक नहीं, ये सब मैंने किया है, यकीनन बादशाह की नजर में वो सजा का मुस्तहिक होगा। लोगों को वो नेक इंसान लग सकता है क्योंकि बज़ाहिर उसने ही ये नेकियां की।